स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी लिटरेचर जो आपका पेपर फर्स्ट है उसके कुछ जो है सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जाते जाते फ्रेंड्स प्लीज़ हिंदी का भी ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते हुए जाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आपका जो पहला है हिंदी भाषा दिया गया है और एक गद्यांश दिया गया है आपको, और इसको पढ़कर जो है आपको 26 से 30 तक जो सवाल हैं आपके उसको आपका जवाब देना है। तो फ्रेंड्स मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट जो है सवालों को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला सवाल है यह है प्रत्यक्ष का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 3 अस्पष्ट। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है गद्यांश में उपहास का आशय है। आपको उपहास का जो है आशय बताना है, इसका मीनिंग बताना है। तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग हो जाएगा खिल्ली उड़ाना। गद्यांश में उपहास का आशय जो है खिल्ली से है, इसका मतलब किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्तुति का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना किसी की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गद्यांश में प्रयुक्त मान ग्लानि से आशय है। आपको बताना है। तो गद्यांश में जो माल ग्लानि का जो उपयोग किया गया है इसका आशय होता है किसी व्यक्ति का अपमान करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्लेश का अर्थ होता है। क्या होता है? सभी को पता होगा, ये होता है आपके दुख से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लेश का अर्थ होता है दुख। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आदि आदि शब्द युग का सही अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा, आरंभ या अभ्यस्त। आदि आदि का युग्म सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है? आपको बताना है टिकाऊ जो है यह किसी चीज़ की गुण को बता रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण टिकाऊ। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। तो इसमें जो तद्भव नहीं है यह हो जाएगा आपका दीपक। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और फ्रेंड्स तद्भव कहते किसको हैं? तो जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए वे क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में से विदेश शब्द कौन सा है? आपको बताना है। तो जो विदेश शब्द है यह हो जाएगा टिकट। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? आपको बताना है। तो जो दिया गया है ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा देशज शब्द हो जाएगा आपका खिड़की। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। जान लेते हैं देशज किसको कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए। तो वैसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाए देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आपको बताना है। पहले हम तद्भव पढ़े, अब हमको क्या बताना है? तत्सम बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पक्षी जो हो जाएगा इसमें तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। तत्सम शब्द वैसे शब्द है जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिया गया है। तो आप ऑप्शंस को जो है अगर आपके एग्ज़ाम में ये सब तो मतलब ऑप्शंस नहीं रहेंगे, लेकिन ऑप्शंस को चूज़ करके आप जो है उसका आंसर दे सकते हैं। देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपको बताना है कौन सा सटीक लिखा हुआ है या एक्यूरेट लिखा हुआ है। तो जो शुद्ध शब्द है इसमें शुद्ध वर्तनी दिया गया है हितैषी। ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? आपको बताना है। तो अभी बताया तो उसके अकॉर्डिंग अब हम आंसर चूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो हो जाएगा धान हो जाएगा। ऑप्शन
4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? तो जो हो जाएगा इसका आंसर अरे जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अवयव, यह नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो प्रेरणार्थक क्रिया जो हो जाएगी इसमें यह हो जाएगा सुखाना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है? तो बड़प्पन जो है यह किसी चीज़ के भाव को जो है बताता है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। बड़प्पन जो है यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देख लीजिए। जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गे। एक होता है अज्ञे और दूसरा होता है गे, या ज्ञात हो जिसका हमें, तो जो जाना जा सके उसे हम गे कहेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है आपका अधि का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अल्प या अल्पायु का विलोम होगा, क्या हो जाएगा? अल्प आयु का विलोम हो जाएगा दीर्घायु, ज़्यादा दिन जीने वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। कर कमल में कर का अर्थ है आपको बताना है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हाथ, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। लौट कर कहने लगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह जो हो जाएगा क्रिया पदबंध का यह उदाहरण है। अगला सवाल है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जो शुद्ध हो जाएगा पदक्रम की दृष्टि से यह हो जाएगा गीता ने भोजन किया, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपासना जो हो जाएगा यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आँख का पर्यायवाची क्या है बताना है आपको, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा अम्बक, ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कृशाणु किसका पर्यायवाची है? तो कृशाणु जो है यह जो पर्यायवाची है अग्नि का। नेक्स्ट है मछली का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है ऑप्शंस में, तो यह जो हो जाएगा गिरा, यह जो है आपका मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। श्याम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में मैं पढ़ूंगा किस प्रकार का उपवाक्य है? तो श्याम ने कहा मैं पढ़ूंगा वाक्य में जो है यह संज्ञा उपवाक्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो इसमें जो है अव ई वाय भाव जो है समास है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तनुज किसका पर्यायवाची है? तो तनुज जो हो जाएगा यह पुत्र का पर्यायवाची है। अगर इसके अलावा और जो है तनुज का पर्यायवाची देख लें फ्रेंड्स, तो बेटा, आत्ममज, वत्स, नंदन, सुत। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अतः प्लस एव का संधि रूप होगा, सभी को पता होगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अतएव। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जो शुद्ध वाक्य है माता पिता बैठे हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं आया और वह गया किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है, तो यह जो हो जाएगा संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें एक साथ जुड़ा हुआ है मैं आया और कोई गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। शुद्ध प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो इसमें जो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो इंद्रियों को जीत लिया है इसके लिए हम यूज़ करेंगे जितेंद्रिय, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा इसका आंसर, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। सवाल है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो यह जो हो जाएगा आपादान कारक में प्रयुक्त होने वाली यह विभक्ति है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को।
तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो जब इसका लिंग निर्धारित करेंगे तो यह हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम की किस भेद का एक प्रकार है? तो यह जो हो जाएगा आपका पुरुषवाचक का। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को, कंचन एक कृशांगिनी युक्ति है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें अशुद्धि ढूंढने पर शब्द चयन संबंधी अशुद्धि पाएंगे आप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द जो है द्विगु समास कहलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखते हैं हम अगले सवाल को, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का आपका चयन करना है। तो आपका जो चयन जब कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका आवना, आई, या। जैसे कि सुहावना में वना है, आवना है, लिखाई में आई है और छलिया में इया है। तो इस प्रकार जो है प्रत्यय का हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? आवना, आई और इया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है। तो तत्सम जो हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा अमूल्य शब्द। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? तो किलकिल जो हो जाएगा इसमें आपका देशज शब्द है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो यह जो है आपका पुर्तगाली शब्द है अलमारी। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध है उसको आपको चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मूल्यवान, जो है यह शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो इसके लिए आ जाएगा आपका प्रत्येक। सदा के लिए हम किसका यूज़ करते हैं एक वचन में? प्रत्येक का। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, अगला सवाल है हमारा, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक जो है वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो है यह कहलाते हैं महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, विपत प्लस जाल इजिकल टू विपजाल में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? यह हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका दुर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें जो है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शंस देखने पर फ्रेंड्स आप खुद चुन पाएंगे कि किसी में परिणाम क्या है इसका। तो बारिश में ओले पड़े, तो इस प्रकार भी आप बहुत कुछ को चुन सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा, यह पुरुषवाचक जो है सर्वनाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यह पर्यायवाची है आपका कुमुदनी का। क्या हो जाएगा? कुमुदनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को, शब्द युग्म यदा कदा का के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। तो इसका जब आप सही अर्थ युग्म का चयन करेंगे तो यदा कदा का हो जाएगा जब तब। क्या हो जाएगा? जब तब। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नियत नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। एक दिया है नियत, बस ईकार में आपको दिक्कत है, एक तरफ हर्ष ईकार है तो दूसरी तरफ दीर्घ ईकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा निश्चित या इरादा। एक नियत है जो आपके इरादों को यहाँ से डिनोट कर रहा है और दूसरा है निश्चित जो नियत कर लेता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। आपको बताना है सही वाक्य। तो इसका सही वाक्य जब चुनेंगे, 3 नगरों के नाम बताइए। ये जो हो जाएगा वाक्य इसमें सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है आपको। तो इसका जो सही जब आप चुनेंगे तो तुम इसके दाम देते जाओ, यह जो हो जाएगा आपका वर्तनी के आधार पर सही वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। तो यह हो जाएगा बच्चे समझदार हो गए हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। नेक्स्ट है, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो अध्यापिकाएं का आपको संधि विच्छेद को बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अध्यापिका जोड़ ई, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बहुत क्रोध होना, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रह्मा महेश ये तीनों जंगल का संचालन करती है। आपको डैश डैश की जगह पे बताना आंसर क्या होगा। तो यह हो जाएगा विष्णु, ये तीनों शक्तियाँ जगह का संचालन करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, उपमा अलंकार में उप का क्या अर्थ है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो यह हो जाएगा समीप, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पाओ जी मैंने राम रतन धन पाओ। तो आपको बताना है इसमें क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, पीपर पात सरिस मंडोला पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। तो यह हो जाएगा उपमान अंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका भाग जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है आपका यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सियार का गुण स्वभाव डैश और डैश है। आपको रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनना है। तो सियार का गुण और स्वभाव जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा धूर्तता और चालाकी जो है इसके स्वभाव होते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। आपको बताना है जो करेक्ट है। तो मैंने आपको प्रणाम किया था, यह जो हो जाएगा सही वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो इसमें जो हो जाएगा तेजस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपको बताना है। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। नेक्स्ट सवाल है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो इसके लिए हो जाएगा कुछ। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो मोरों के पंख सुंदर होते हैं, यह जो हो जाएगा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। आपको बताना है। तो सैकड़ों लोग मारे गए, यह जो हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंने आम ले लिया को बहुवचन क्या होगा। तो यह हो जाएगा मैंने आम ले लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।